ये वही एस्टेरॉइड्स हैं जो कई साल पहले धरती पर आ गिरे थे, जिसकी वजह से धरती पर मौजूद डायनासोर्स की प्रजाति इस पृथ्वी से पूरी तरह विलुप्त हो चुकी थी। क्या होगा अगर इस पृथ्वी पर फिर से एक बड़ा और भयंकर एस्टेरॉइड तेज रफ्तारी से हमारी धरती से टकरा जाए। वेलकम टू विजडम टीवी हिंदी। मैं आपका दोस्त प्रिंस एक और नई दिलचस्प वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। करोड़ों साल पहले धरती से डायनासोर्स का खात्मा हो गया था। माना जाता है कि 6 करोड़ साल पहले चिकस्वलुप नाम का एक एस्टेरॉइड जमीन पर आ गिरा था। इस चिकस्वलुप एस्टेरॉइड के पृथ्वी से टकराने की वजह से डायनासोर इस धरती से विलुप्त हो गए थे। क्या होगा अगर आज के समय में फिर से एक एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकरा जाए? आज के समय में हम अगर बात करें तो एस्टेरॉइड के टकराने की संभावना बहुत कम है। नासा ने पृथ्वी के पास 90% एस्टेरॉइड को ट्रैक किया है, जो कम से कम आधा मील यानी 0.8 किलोमीटर चौड़ा है, और उनका मानना है कि उनमें से किसी की भी पृथ्वी से टकराने की कोई महत्वपूर्ण संभावना नहीं है। अभी भी कुछ बड़े एस्टेरॉइड्स हो सकते हैं जिनके बारे में नासा को पता नहीं है। यदि 1 मील चौड़ा एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराता है तो ये लगभग 30,000 मील प्रति घंटा यानी 48,280 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्लेनेट के सरफेस से टकराएगा। एक एस्टेरॉइड जो उस गति से यात्रा करता है उसकी एनर्जी लगभग 1 मिलियन मेगाटन बॉम्ब के बराबर होती है। कई एस्ट्रोलॉजर्स ने डरावनी प्रेडिक्शन की है। अब इस बीच रशिया के साइंटिस्ट ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इस दशक के आखिर तक एस्टेरॉइड धरती के पास आ रहा है। ये एस्टेरॉइड दुनिया के सबसे बड़े परमाणु बॉम्ब से 30 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इस एस्टेरॉइड का नाम एपोफिस है, जिसे तबाही का देवता भी कहते हैं। ये साल 2029 अप्रैल में पृथ्वी के करीब से जाएगा। पहले वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि ये साल 2068 में धरती के पास से गुजरेगा, लेकिन ये गलत पाया गया है। रशिया के साइंटिस्ट का कहना है कि ये एपोफिस एस्टेरॉइड धरती से 39,000 किलोमीटर दूर से गुजरेगा। एक मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक इतनी दूरी पर सैटेलाइट सेटअप किया जाता है जिससे चैनल्स पर न्यूज टेलीकास्ट होती है। एपोफिस इतना शक्तिशाली है कि अगर पृथ्वी से टकराता है तो 88 करोड़ टन के विस्फोट के बराबर तबाही मचेगी। 1115 फीट चौड़ा ये एस्टेरॉइड बहुत तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा है। ये तबाही का देवता एपोफिस एस्टेरॉइड फ्रांस के एफिल टावर से भी बड़ा है। अमेरिका के एरिजोना के ऑब्जर्वेटरी ने साल 2004 में एपोफिस एस्टेरॉइड की खोज की थी और तब से इस पर साइंटिस्ट नजर रखे हुए हैं। एनालिसिस से पता चला है कि इसकी गति तेज हो गई है और पता चला है कि सूरज की रोशनी से एपोफिस गर्म हो रहा है। नासा ने कहा है कि ये एस्टेरॉइड तीसरा सबसे बड़ा खतरा है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि जब ये एस्टेरॉइड धरती के नजदीक आएगा तभी इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो पाएगी। हालांकि साइंटिस्ट ने कहा है कि ये साफ है कि एस्टेरॉइड धरती से टकराने नहीं जा रहा है। एपोफिस का धरती के पास से गुजरना एक बड़ी घटना है। पहली बार कोई खतरनाक और विशाल एस्टेरॉइड धरती के इतने पास से गुजरेगा। अगर वो जमीन पर गिरे तो उसके आसपास जितने भी लोग होंगे वो सभी मर जाएंगे। लेकिन अगर ये आसपास बड़े बड़े शहरों के पास समंदर में जाकर गिरता है तो उन शहरों को मेगा सुनामी का सामना करना पड़ सकता है और इस मेगा सुनामी से वहां मौजूद लाखों लोगों की जान जा सकती है। और अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो ये कहीं दूर समंदर या सहरा में जाकर गिर सकता है। अगर ये समंदर या सहरा में गिरता है तो इस सूरत हाल में हम बच सकते हैं, क्योंकि गहरे पानी और सहरा में इसके शॉक वेव ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इन सब में एक अच्छी खबर यह है कि नासा प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम तैयार करने के बारे में सोच रहा है, जिसको डार्ट मिशन यानी डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट कहा जाता है। ये प्रोग्राम 22 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया था और 26 सितंबर 2022 को डार्ट मिशन सफल हुआ। नासा ने डार्ट स्पेसक्राफ्ट से डायमोफोर्स एस्टेरॉइड को टकराकर उसकी दिशा को बदल दिया था और वो इस मिशन में पूरी तरह सफल रहा। और एपोफिस एस्टेरॉइड को जमीन से टकराने के मुताबिक आपकी क्या राय है? क्या ये फ्यूचर में जमीन से टकराएगा या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में? अपना जवाब लाजमी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है वो लाजमी हमारे चैनल विजडम टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दें और इस कीमती मालूमात को अपने प्यारे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। आपका कीमती वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया।